जाती है, चोर चोरी कर लेता है, डाका डालने वाला डाका डाल लेता है, बेईमानी करने वाला बेईमानी कर लेता है, फिर भी गड़बड़ हो सकती है और उसका हिसाब भी नहीं हो पाता। पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने ये जो मानव का शरीर दिया है, जिसमें 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रहे हैं, इसकी एक एक श्वास का हिसाब, हमारे प्राण जब छूटते हैं अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में जब हम पड़े रहते हैं, हमारे प्राण छूट रहे होते हैं, उस समय पर एक एक श्वास का हिसाब, एक एक श्वास का हिसाब वो परमात्मा के पास रहता है और हमारे कर्म के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। जम के तो बोलो जरा, नहीं पहुंचते। शहर में कितने सारे लोग रहते हैं, क्या सभी कथा में पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते। हमारे परिवार में, हमारी समाज में, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में कितने सारे लोग रहते हैं, कितना बड़ा परिवार हमारे यहाँ रहता है, पर सब लोग कथा में नहीं पहुंच पाते, सब लोग कथा में नहीं पहुंचते। कथा में वही पहुंच पाता है जिसको भोलेनाथ जी हाथ पकड़कर कथा के पंडाल तक लेकर आ जाते हैं। कोई कितना ही प्रयास करे, कोई कितना ही करे, फिर भी वो नहीं पहुंच पाता, फिर भी वो नहीं जा पाता है हमारा। अब कई कई लोग कथा में आ भी जाते हैं तो उनका मन कथा में भी तो लगना चाहिए। 200-500 रुपए तुम खर्च कर यहाँ तक आए हो, अपना कीमती समय तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है, तो उस समय का सदुपयोग। एक ही कंपनी की बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, एक ही कंपनी की बहुत सारी गाड़ी है, किसी किसी गाड़ी का कांच बटन दबाओ ऊपर चढ़ जाता है, बोलो सही है कि गलत है? किसी किसी गाड़ी का कांच बटन दबाओ नीचे उतर जाता है, और किसी किसी गाड़ी का कांच ऐसा होता है कि उसको घुमाना पड़ता है, घुमाए जाओ घुमाए जाओ घुमाए जाओ तब ऊपर चढ़ता है। बोलो सही है? एक ही कंपनी की अलग अलग गाड़ियां हैं, किसी का कांच बटन से नीचे उतर रहा है, बटन से ऊपर चढ़ रहा है, बटन दबाया और चढ़ गया, बटन दबाया उतर गया, और किसी किसी का कांच घुमाते जाओ तब ऊपर चढ़ता है। उसी तरह परिवार में, समाज में, शहर में, नगर में, खेड़े में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक वो बटन दबाया और शंकर जी के मंदिर तक चले गया, मतलब एक बार कहा कि शिव मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाओ, मतलब बटन दबते से ही चला। एक बार कहा किसी ने, एक बार किसी ने कहा कि मंदिर जाओ, और वो चला गया। और एक व्यक्ति वो होता है जिसको घुमाना पड़ता है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा लोटा भर के जल चढ़ा के आ, मैंने लोटा रख दिया, अगरबत्ती लगा के आ, दिया लगा कर आ, जा कथा में जा, जा सत्संग में जा, उसको घुमाना पड़ता है। वो गाड़ी का जो कांच है ऐसे ही नहीं चढ़ेगा, उसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, उसको घुमाना पड़ेगा, उसको घुमाओ थोड़ा सा। 2 तरह के गाड़ी में कांच होते हैं, एक बटन से चढ़ जाता है और एक घुमाने से चढ़ाना पड़ता है। उसी तरह 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक अपने आप
भगवान की भक्ति में उसका मन लग जाता है, और दूसरा वो होता है जिसको घुमा घुमा कर भक्ति की ओर लेकर जाना पड़ता है, भजन की ओर लेकर जाना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शिव की अविरल भक्ति की ये पवित्र कथा कहती है कि यहाँ जितने बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, जितने भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, आप सब गाड़ी के वो कांच नहीं हो जिसको घुमा घुमा कर चढ़ाना पड़ता है। आप गाड़ी के वो कांच हो जिसकी बटन दबते से ही परमात्मा की भक्ति का स्मरण हो। केवल बटन दबी और आपका चित्त, आपको सूचना मिली कि शिव पुराण की कथा हो रही है, आपको सूचना मिली कि भगवान शंकर का भजन हो रहा है, आपको सूचना मिली कि मंदिर में ये फंक्शन है, ये उत्सव है, और आपका मन कर गया और आप मंदिर तक पहुंच गए। ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति शिव तक पहुंचे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। आपकी चित्त वृत्ति में शिव समाया, आपकी चित्त वृत्ति में परमात्मा समाया, आपकी चित्त वृत्ति में भगवान समाया, और आप दौड़कर शिव कथा तक पहुंचे। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा में जब लग पाती है, जब आपका दिल, जब आपका हृदय, जब आपका मन पूर्ण तरह से परमात्मा में समर्पित हो जाए, पूर्ण तरह से। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान देवज्ञ महादेव का चरित्र कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। माता पार्वती कोई नहीं हो, डरी गर्मी है के जन्म के पहले माता पार्वती का जो जन्म था, माता सती का जो जन्म था, सती के जन्म के बाद में कोयल का जन्म हुआ, और कोयल के जन्म के बाद माता पार्वती का जन्म, इनका प्रागट्य। थोड़ी सी तरफ मेरा घर थोड़ी है तो
शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। सती माँ के बाद में कोयल का जन्म होता है और कोयल के जन्म के बाद माता पार्वती जी का प्रागट्य होता है। माँ पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। अब देखिएगा, पार्वती मैया केवल एक काम करी है और वो काम माता पार्वती ने जो करा, माता पार्वती ने जो काम करा है, माँ पार्वती ने जो कार्य किया, संसार का मनुष्य यदि वो कार्य करता है तो शिव तत्व की प्राप्ति होती ही है। 3 दिन से हम लगातार वो बात आप लोगों को कहें और आज फिर वही बात आई। शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आया है। शिव कथा कर रही है। जो पार्वती जी ने किया, संसार का मनुष्य अगर वो कार्य करता है तो शिव तत्व उसके नजदीक में आता है। भगवान देवादिदेव महादेव की प्राप्ति उसके जीवन में होती है, जरूर होती। भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। माता सती के, माता पार्वती जी के जितने जन्म हुए, माता पार्वती जी के जितने अवतार हुए, प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक अवतार में माता पार्वती जी ने, माता सती ने अपने प्रत्येक जन्म में शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और उसका निर्माण करा और उसका पूजन नित्य करा। एक नियम आप भी बना लो, हमने पहले भी कथा में कहा कि अमरावती की अम्बेश्वर, अंबा, शिव महापुराण की कथा को जब सुनकर जाओ, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, शिंदे जी, श्री एकनाथ जी शिंदे जी पधारे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उस दिन आपके क्षेत्र की ही सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। जिस दिन शिंदे जी आए थे उस दिन की बात, उन्होंने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि अगर इस हनुमानगढ़ी में आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, ये सांसद महोदय ने उस दिन, जिस दिन शिंदे जी आए थे, श्री एकनाथ जी शिंदे सीएम साहब आए थे, उस दिन बात कही कि हनुमानगढ़ी में यदि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर बात उन्होंने कही कि आप हनुमानगढ़ी में अगर कथा श्रवण कर रहे हैं तो यहां से एक संकल्प लेकर जाओ कि अपने सनातन धर्म की ध्वजा को कभी भी नीचे नहीं जाने देंगे, ऊपर की ओर ही बढ़ाएंगे। ये सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने ये बात कही थी। और वही बात शिव महापुराण की इस कथा में भी आती है कि हम एक संकल्प लेकर चले। जैसे रुक्मणी जी की बुआ जी ने संकल्प लिया था, रुक्मणी जी ने संकल्प लिया था, ऐसा कोई संकल्प अपनी जिंदगी में हम भी लेकर चले। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, बोलो सही है कि गलत है? जितने बैठे हो सब बोलो सही है। बच्चे के पांव चंचल होते हैं, माँ बिठाती है उड़ जाता है, माँ बिठाती है उड़ जाता है, माँ कहती उधर जा वो इधर आता है, माँ कहती वो कर वो वहां चले जाता है। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है। बचपन में पांव चंचल है, जवानी में रोम रोम चंचल है, और बुढ़ापा जब आता है
तो उस बुढ़ापे में व्यक्ति की जीवान चंचल हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति की जिह्वा चंचल हो जाती है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात करती है कि बचपन में पांव चंचल होंगे, चल जाएगा। जवानी में रोम रोम चंचल होगा, चल जाएगा। पर बुढ़ापे में जो जीवान चंचल हो जाती है, किसी को भी कुछ भी कह देना, अपशब्द बोल देना, ताने दे देना, बहू को कुछ कह दिया, सास को कुछ कह दिया, रिश्तों को कुछ कह दिया, नातों को कुछ कह दिया। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे को तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें पूछेंगे। बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी बहुएं तुम्हें पूछेंगी। बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको सम्मान देंगे। बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी समाज के लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत, कौन सा वैभव, कौन सा धन तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे पड़ोसी भी तुमको 2 रोटी दे देंगे। बुढ़ापे का परम धन है, बुढ़ापे की परम दौलत है तुम्हारा मौन रहना, चुप रहना। जितने चुप रहोगे उतने पूछो जाओगे। पर हमारी आदत बड़ी बुरी है ना महाराज जी, हम खाए बिना रह जाए। पर ये देखो, मैं तो बोला ही उससे पहले तुम बोल दिए। दिक्कत तो यही है ना, तकलीफ तो यही अड़ी पुड़ी है कि खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं रह सकती। मैं बोलूंगी तो सच। और पुरुष जो होते हैं ना, ये मेरे जितने जीजा बैठे हैं ना, ये पुरुष तो एक बार सोच लेते हैं हाँ क्या बोलना जान दे, पर जगदम्बा जो होती है ना, तुम चुप रहो, मैं अभी क्या आती हूं, और वो बोले बिना रह ही नहीं सकती। मैं तो बोलूंगी अच्छा। अब वो कह रहा है मम्मी है, माँ है, आई है, बाबूजी है, पिताजी है, नहीं मैं बोल के, अरे मेरा भाई है तो तुम चुप रहो, मैं अब भी बोल के, तो वो तो झट 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 वो बोला आधी कमरिया पे साड़ी और वो बोला तो बोला और बोलने के बाद में वो माइक भी बोल रहा है तो बोल के वो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा मौन रहना चाहिए। मेरा शिव नहीं बोलता, मेरे शंकर बोलते ही नहीं। कर्पूरम मौन भी एक साधना है। मौन एक तपस्या है। नहीं मैं के आती हूं, मैं बोल के आती हूं। संकल्प अपनी जिंदगी का लो। एक संकल्प आपके भीतर हो, जैसे पार्वती जी ने संकल्प किया। आप सबने, आप तो सब विदर्भ के रहने वाले हो, विदर्भ की भूमि के हो। भगवान कृष्ण तुम्हारे जमाई लगते हैं, रुक्मणी जी तुम्हारी बेटी है। तुम सबका संध्याना, संधि परिवार, द्वारका, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या, ये सब तुम्हारे संधियों का घर है। तो आप लोगों को तो वैसे ही थोड़ा सा गर्व ज्यादा होना चाहिए कि हमारे संधि। अरे किसी की कलेक्टर से पहचान होती है ना तो वो बहुत रुआब दिखाता है। बोलो सही है कि गलत है? किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है ना, वो भी बड़ा रुआब दिखाता है। किसी की सांसद जी से हो, विधायक जी से हो, कमिश्नर जी से हो, तो बड़े रुआब दिखाते। तुम हमें जानते नहीं, हम उनको पहचानते हैं, बड़े रुआब दिखाते। आपको भी डरने की बात नहीं है विदर्भ वाले, तुम भी अच्छे से रुआब दिखा सकते हो। पहचानता नहीं, हमारा जमाई लगता है कृष्ण, तो मुझे जानते नहीं, कृष्ण मेरा जमाई है। हमारे विदर्भ की बेटी भी आई है। और किसकी बात करो,
अवध की, अयोध्या की, अयोध्या के राजा राम अयोध्या में बैठ रहे हैं 22 तारीख को, परंतु सबसे ज्यादा खुशी तो हम विदर्भ वालों को है। उसका कारण है कि हमारा समझाना आज सुख में हो रहा है, आनंद में हो रहा है। ये सुख है, ये एक आनंद की अनुभूति है। एक प्रश्न कोई बच्ची ने किया है। एक तो यहाँ विदर्भ में कथा करने आए हैं तो प्रश्न बहुत सारे आए हैं और सब आड़े टेढ़े आए, एक भी लक्षण का नहीं आया। एक आध प्रश्न अगर दमदारी, परंतु जो भी आए ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रिया बोरा से कारंजा महाराष्ट्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूं। मैं प्रणाम करने वाली कारंजा की रहने वाली हूं। मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? फिर ही बैठा हूं, दूंगा उसमें क्या दिक्कत है? गुरु जी, विदेश में, भारत देश से बाहर जो विदेश में सब दूर पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारे भारत में पति पत्नी दूर दूर चलते हैं, साथ नहीं चलते हैं। इसका क्या कारण है? कहाँ है? कहीं बैठी है क्या प्रिया बोरा से कारंजा महाराज? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। बहुत अब ये मैं कैसे बता सकता, पर इतना जरूर है, ये निश्चित। विदेश की पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। विदेश की पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में और विदेश की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। आपने पूछा, विदेश में पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक कर चलते हैं। हमारे भारत देश में पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। इसका क्या कारण है? इसका मेरी बेटी प्रिया बोरा से, कारंजा महाराष्ट्र से, इसका केवल एक कारण है, भारतीय सभ्यता में और पाश्चात्य सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। पाश्चात्य सभ्यता में पति को डर रहता है कि ये कहीं दूसरे को देखकर भाग नहीं जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलते, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में जब 7 फेरे डल जाते हैं तो इन दोनों को तब विश्वास पक्का हो जाता है, कहीं पे भी जाए बढ़ेगी नहीं। कहा जाए? और जब विश्वास पक्का हो गया कि भारतीय सभ्यता में 7 फेरे डल गए, विश्वास पक्का हो गया, ना पति कहीं जाएगा ना पत्नी कहीं जाएगी। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता के अंतर्गत लोग पति पत्नी चलते हैं तो दूर दूर चलते हैं। उन्हें बेफिक्र ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये साधारण सी भूमि नहीं है। महाराज, विदेश में कोई मरता है तो उसको एक्सपायर करते हैं, विदेश में मर गए डेड बॉडी कहते हैं, पर भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो स्वर्गवासी कहते हैं। ये भारत की भूमि है, भारत की धरा है। कोई गलत भी मर रहा है तो उसको स्वर्गवासी कहेंगे, क्योंकि भारत की भूमि पर राम और कृष्ण का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु,
संत तुकाराम श्री नामदेव जी का अवतार हुआ है, भारत की भूमि पर संत साधु का अवतार हुआ है, भारत की भूमि पर 33 कोटि देवता किसी न किसी रूप में आते रहे हैं। इसलिए भारत की धरा पर अगर कोई पापी से पापी मर भी जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी ही लिखा जाता है कि वो मरने के बाद स्वर्गवास हो गया, भगवान की भक्ति में डूबा है, भजन चित्त की ओर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। एक संकल्प अपने भीतर था। पार्वती जी ने जो संकल्प लिया था तो उनको देवादिदेव महादेव मिल गए थे। आप सब विदर्भ के रहने वाले, कथा आप लोगों ने बहुत सुनी है। आपके स्मरण में होगा कि माता रुक्मणी मात्र 6 वर्ष की थी, केवल 6 वर्ष की रुक्मणी, और अपने पिता राजा भीष्मक के साथ में सिंहासन पर बैठ जाती थी। केवल 6 वर्ष की। और माता रुक्मणी जी की बड़ी सुंदर एक चोटी जिसमें सुंदर फुंदे लगे हुए हैं, कानों में कर्ण फूल है, गले में हंसली पहनी हुई, हाथ में कंगन है माता रुक्मणी जी के, सुंदर लहंगा है, सुंदर चोली, सुंदर चुंदड़ी माता रुक्मणी जी पहनी हुई। कौंडल्यपुर की रहने वाली, विदर्भ की पवित्र भूमि पर निवास करने वाली माता रुक्मणी जी पूरे कौंडल्यपुर में एक शोभायमान, पूरे कौंडल्यपुर उनकी छटा अविरल। 6 वर्ष की दौड़कर अपने पिताजी के सिंहासन पर चढ़कर बैठ जाती। पिताजी उनको गोदी में बिठा लेते और निर्णय देना प्रारंभ कर देते। अब जितने भी वहां पर लोग आते, जो सभा में जितने भी आते, राजा भीष्मक की सभा में जितने भी बैठते, उनसे जब बात चालू होती तो बात चलते 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 थोड़ी थोड़ी देर में जितनी भी बात निकलती वो भगवान कृष्ण की निकल गई। थोड़ी थोड़ी देर में बात निकलती और भगवान कृष्ण की बात चालू होती। फिर थोड़ी देर में बात निकली तो फिर भगवान कृष्ण की बात निकल गई। अब जो भगवान कृष्ण की बात निकलती कि भगवान कृष्ण ने पूतना को मार दिया, भगवान कृष्ण ने तृणावत को मार दिया, भगवान कृष्ण ने अगासुर बकासुर को मार दिया, भगवान कृष्ण ने ये कर दिया, वो जो संवाद था वो रुक्मणी जी के कानों में चले जाता। वो जो संवाद था वो रुक्मणी जी के कानों में बार बार जा रहा, रुक्मणी जी के कर्णों में वो संवाद जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने ये करा, भगवान कृष्ण ने वो करा, भगवान कृष्ण ने ये लीला करी, भगवान कृष्ण ने वो लीला करी। रुक्मणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और इतना प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति रुक्मणी जी का जागृत हो गया कि रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लिया। आज आप लोगों से एक बात पूछें, सब उत्तर दोगे क्या? बोलो बोलो जब अंधा होगा तो देवांग दोगे। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? कितनी बार? ये तो बोलते बातें हैं। जल्दी जल्दी उत्तर दो। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? 5 बार। शिव महापुराण की कथा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ
कितनी बार हुआ? शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी का विवाह 4 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 4। और आप विदर्भ के रहने वाले हो, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? 4 बार। पहला, रुक्मिणी जी जब 6 वर्ष की थी, सभा में बैठे हुए लोगों के मुख से भगवान कृष्ण का नाम सुनकर रुक्मिणी जी ने अपने मन से भगवान कृष्ण के साथ दिल से रुक्मिणी जी ने फेरे लगा लिए थे कि कृष्ण आज से मेरे पति हैं और मैं कृष्ण की धर्म पत्नी हूं। कृष्ण मेरे पति हैं और मैं भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी हूं। ये रुक्मिणी जी ने भीतर से फेरे लगा लिए। 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को अपना पति बना लिया। इसको कहते हैं मानसिक विवाह।